नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज कोटा में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली थी, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने भाग लिया। इस रैली को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ लोकसभा प्रत्याशी रहे प्रहलाद पटेल ने संबोधित किया। देखिए क्या कुछ कहा प्रहलाद। राहुल जी के वोट चोरी के नारे के खिलाफ सोशल मीडिया पे बकवास करते रहते हैं। मैं मेरे सामने उपस्थित जन समुदाय से कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान की संविधान की व्यवस्था, सारे देश की सारी व्यवस्था आम आदमी के लिए बनी हुई व्यवस्था है। संविधान की सारी ताकत आम आदमी में, और उस आम आदमी को अपने ताकत का प्रदर्शन करने के लिए अमित जी आप मत बोलिए। मौका मिलता है वोट के रूप, जनता के हित में काम करेंगे, मौका देंगे, जनता के हित में काम नहीं करेंगे, उखाड़ कर फेंक देंगे। सारी की सारी ताकत वोट के रूप में जनता के हाथ में निहित है। लेकिन उस जनता के हाथ में निहित ताकत को भी सत्ता की ताकत के बूते फाइट से प्रलोभन छीनने का प्रयास किया जाए। अगर तुमने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया तो संवैधानिक संस्थाओं का जिस प्रकार से उपयोग होता है बदलना, ये वोटों की चोरी बदलना, ये वोटों की चोरी है या वोटों पर डाका है। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये सारे के सारे, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये सारे के सारे चारों स्तंभ और सारे प्रजातंत्र की व्यवस्था रेशम से भी बारीक उस जनता के विश्वास के सेतु पर टिका हुआ है, जिसका तुम सरेआम चुनाव में खून करते चले जा रहे हो। और अगर ये विश्वास डोल गया तो सारा प्रजातंत्र लड़खड़ा जाएगा। सारा प्रजातंत्र जनता का हालात क्या, दिल्ली में केंद्र की सरकार आ गई, दावा किया गया 2022 तक हम इस देश के भाग्य विधाता किसान की आमदनी को दुगना कर देंगे। किसान की आमदनी को दुगना करने का सपना दिखाने वाले भारत के प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से सवाल खड़ा करना चाहता हूं। एक तरफ तो सब जवाब दिखा रहे हो, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, दूसरी तरफ हिंदुस्तान का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर 1 साल तक टिका रहे। किसान की फसल खरीद की एमएसपी की गारंटी चाहिए, किसान को पसीने की कीमत नहीं मिल पा रही। परिणाम हो रहा है देश में किसान पसीने की पूरी कीमत नहीं मिल पाने के कारण आत्महत्या के रास्ते पर जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जी के पास दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े हुए 1 साल तक किसानों से चर्चा करने का समय नहीं, वार्ता करने का समय नहीं। 1000 से लगभग किसान सड़क पर बैठे बैठे साल भर में दम तोड़ दे। किसान हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार के पास उनके साथ संवाद करने का रास्ता नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी से हाड़ौती के किसानों को कहना, अभी हाल ही में स्मार्ट मीटर का मामला चल रहा, स्मार्ट मीटरिंग का काम रुका है तो केवल एक फर्म, एक आईएएस अफसर को बिहार में 60 करोड़ रुपए की रिश्वत देते हुए ईडी की पकड़ में आ गई और सप्लाई बंद हो गई। वरना आप विचार कर लेना, एक एक किसान के खेत पर, घर पर स्मार्ट मीटर लगेगा। और स्मार्ट मीटर का मतलब मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, ये सारी की सारी बिजली व्यवस्था का निजीकरण करना चाहते हैं, प्रीपेड भुगतान करना चाहते हैं। जितना पैसा डालो उतना मीटर चलेगा।
प्रधानमंत्री जी शर्म करो, कुछ तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। एक तरफ तो तुम कहते हो 2024 के लोकसभा के चुनाव में बड़े गर्व से भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं भरने का देता हूं। जिस मुल्क में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं की खैरात पर अपना जीवन चलाते हो, उन्हें स्मार्ट मीटर से खून पीने का रास्ता उनके लिए तैयार मत करो। वो स्मार्ट मीटरिंग का पैसा दे नहीं। और प्रधानमंत्री जी शायद आप भूल रहे हैं, कुछ समय पहले स्मार्ट मीटरिंग के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया। बिजली आवश्यक वस्तु है, बिजली डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, बिजली जीवन के लिए आवश्यक है। इसका व्यवसायीकरण नहीं किया जा सकता, इसका निजीकरण नहीं किया जा सकता। सरकारों को बिजली के मामले में उत्तरदायित्व की भावना समझनी होगी। आम जनता के जरूरत की वस्तु समझकर इसको व्यवसायिक नजरिए से हटकर काम करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। मैं सवाल छोड़ना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एक मजदूर जो सुबह कमाता है शाम को खाता है, जून के महीने में रात के 12 बजे उसकी बिजली का प्रीपेड का पैसा खत्म हो गया, तो क्या रात के 12 बजे ऑनलाइन पेमेंट करेगा, रिचार्ज करेगा? मैं देश के सारे लोगों के खाते खोल रहा हूं जन धन योजना में, लेकिन आज वो जन धन योजना में जो खाते खोले गए उन खातों की स्थिति क्या है? 80% से ज्यादा खाते बंद हैं, और जो खाते चल रहे हैं उन खातों में मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में अवैध धंधे करने वाले लोग गरीबों के खातों को किराए से लेकर अवैध धंधे कर रहे हैं। और उसका परिणाम हो रहा है इनकम टैक्स आईटी के जब नोटिस आते हैं तो गरीबों को पता चलता है मेरे खाते में 60 करोड़ कैसे, मेरे खाते में 100 करोड़ कैसे। ये जो धंधा भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हो रहा है, ये जनधन योजना में जो खाते आपने खोले थे, देश में आपने नोटंकी जो की थी, और नोटंकी में तो भारत के प्रधानमंत्री जी, आपसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। अभी राहुल गांधी जी के मंच से उतरने के बाद किसी से मोदी जी की मां के लिए अपशब्द भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही बुलवाए, और मैं कहना चाहता हूं क्यों नहीं आज तक उसको पकड़ा, क्यों नहीं उसका खुलासा किया? और फिर प्रधानमंत्री जी देश से अपील करते हैं ये मेरी मां का नहीं, ये पूरे देश की मां का अपमान है। मोदी जी हम भी कहते हैं हम मां के पुजारी हैं, तुम कुछ नहीं होंगे, तुम तो मां के नाम का भी राजनीतिक व्यापार। भारत सरकार के एक एक व्यक्ति की जुबान पर लकवा पड़ गया, भारत सरकार के एक एक व्यक्ति की जुबान पर लकवा पड़ गया, लकवा पड़ गया। प्रधानमंत्री जी आपकी मां को कोई अब शब्द नहीं बोले, दूसरे की माताओं की, इस मुल्क की माओं की सत्ताबरू लुटती रहे, नग्न करके सड़कों पर उनको दौड़ाया जाता रहे, और वीडियो बनाकर पूरे देश के सामने भेज दिया जाए, और प्रधानमंत्री की जुबान लकवे से पीड़ित हो जाए। नोटंकी बंद करो। आप ले जाना कहां चाहते हैं देश, किस जगह ले जाना चाहते? अभी किसान में निमोदा जाकर आया था, बिरला जी आपने भय से, भ्रष्टाचार से, सत्ता की ताकत से, धर्मांधता से चुनाव जीत लिया होगा। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, ठीक है आपने भय से, भ्रष्टाचार से, लोभ से, लालच से, धर्म के उन्माद से लोकसभा का चुनाव जीत लिया, लोगों ने जिता दिया, कमजोरी प्रदर्शित हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी आदमी चाहता है न्याय मिलना चाहिए। हमने चुन दिया तो चाहे लीगल इलीगल कैसे भी परिणामों में चुन दिया गया, तो उसको न्याय करना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए। सरकारी गाड़ियों का काफिला लेकर चलने वाले बिरला जी, मैं सवाल करना चाहता हूं, कोटा की सड़कों की हालत आपने देखी है? कोटा की सड़कों में गड्ढे इस प्रकार हो, आपको अंदाजा नहीं, आप अपनी सरकारी गाड़ी
अपराधियों के काफिले में निकलते हो। मैं देखता हूं मेरे निमोदा जाने से एक दिन पहले पजामा गीला करके आप घर घर घूम रहे हो। मेरे को लग रहा था अब तो राहत की बाढ़ आ जाए। मुझे लग रहा था कि अभी पानी की बाढ़ नहीं, अब तो लोकसभा का स्पीकर प्रधानमंत्री के माथे पर बैठने वाला मुख्यमंत्री को कुछ नहीं समझने वाला पहुंच गया है। अब तो राहत की बाढ़ आ जाएगी, राहत की बाढ़। बिरला जी, मेरा निम्बोदा, मेरा ख्याउदा का मालियों की बारी आपकी राहत का इंतजार कर रहा है। उनके पशुधन का पता नहीं, घर की संपदा का नाश हो गया, खाने पीने के दाने नहीं बचे। मैं ख्याउदा में मालियों की बाड़ी में गया, नदी के किनारे मेज के 100 घर स्वाह हो गए, स्वाह हो गए। न बकरी बची, न भैंस बची, न आटा बचा, न दाना बचा। मैंने कलेक्टर से कहा क्या व्यवस्था है खाने पीने की? बोला पंचायत से कहा है 17 दिन बाद पंचायत ने कल सुबह खाना बंद कर दिया। देलुंदा के स्कूल के लोगों ने कहा हमारे बच्चे 17 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं, सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करे। सरकार वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, मौज मस्ती में मस्त है। ऐसा हो रहा है। बिरला जी, आप जाओ कहीं भी, जाने कौन सी समितियों का उद्घाटन करो, विदेशों के दौरे करो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन भगवान के लिए रोम जलता रहे, नीरो चैन की बंसी बजाता रहे, ऐसा मत करो। मेरा कोटा जख्मों से पीड़ित है, सड़कें खराब है, गरीबों के स्मार्ट मीटर से बिजली बंद हो गई है। मेरा निम्बोदा न्याय और इंसाफ के लिए पैकेज मांग रहा है। मेरा खटखड़ और ख्याउदा मालियों की बाड़ी न्याय की टकटकी लगाकर आपकी तरफ झांक रहे हैं। मुझे लगता है आजकल तो आपसे ज्यादा ताकतवर आपके ओएसडी हैं। प्रहलाद गुंजल के जाने के बाद दोबारा पीछे से गए। मैं चुनौती देकर कह रहा हूं, तुमने केवल सत्ता का न्याय के लिए जनता के हित में उपयोग करने के बजाय पैसा इस्तेमाल कर रखा है। मैं कई जगह कहता हूं और चुनौती दे रहा हूं प्रशासन के लोगों, अब सुधार कर दो। 2 साल निकल गया है, थानों में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आम आदमी फरियाद लेकर जाता है तो मुलजिमों का सा बर्ताव होता है। और अगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता की जगह भाजपा का कार्यकर्ता मुलजिम भी हो तो पुलिस के लोग आंखों पर पट्टी बांध लेते। क्या हालत, क्या ये न्याय? सरकारी व्यवस्था की कोई भी संस्था आम आदमी के साथ, किसी एक भी आदमी के साथ न्याय और इंसाफ की भावना के विपरीत काम करे तो संविधान की आत्मा रोती है, संविधान की आत्मा घायल होती है। मैं अब कहना चाहता हूं जरा अपने आचरणों में सुधार कर लेना। अब जंग की शुरुआत है, ये नोटिस है, चेतावनी है। और अगर आपने भविष्य में जनता के साथ बैठ जाए थोड़ी देर, भविष्य में जनता के साथ न्याय और इंसाफ करने के बजाय दादागिरी करने की कोशिश की, कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ अपराधियों का साथ सलूक किया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये बैरिकेड्स लगाकर मेरी बात सुन लेना, या तो आचरण सुधार लेना, आचरण नहीं सुधारा तो तुम समझो हम अनुशासन में विश्वास करते हैं, प्रजातंत्र में हमारा भरोसा है, संविधान में हमारी आस्था है। इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर चुनौती हो गई, बात फंस गई, अन्याय किया तो तुम्हारे बैरिकेड को पता नहीं लगेगा। आपकी मैं चुनौती देकर कह रहा हूं, मेरी आवाज किसी माई के लाल अफसर तक जा रही हो तो इस सत्ता के संरक्षण में इतना सुरक्षित महसूस मत करो। अब की बार इन बैरिकेडों को उखाड़ कर फेंक देंगे। ये जनता कलेक्ट्री की तरफ बढ़े, जनता आपकी तानाशाही का चेहरा देख रही, आपका प्रजातंत्र में विश्वास नहीं।
आपने विरोध की आवाज को ताले लगा दिए। लोकसभा में विपक्ष का नेता बोलता है, माइक बंद कर दिया जाता है, वो माइक बंद नहीं होता। संविधान की आत्मा रोती है, भारत का प्रजातंत्र रोता है। वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जब खून होता है तो संविधान आंसू टपकाता है, लेकिन आपको संविधान से कोई लेना देना नहीं। मैं चुनौती पूर्वक कह रहा हूं, सुधार कर लो, सुधार कर लो। भारत जन क्रांति की ओर बढ़ रहा है। भारत का एक एक व्यक्ति प्रजातंत्र में भरोसा करता है। अकारण क्रांति उसके जीवन का हिस्सा नहीं है, लेकिन दुनिया में तानाशाहों के खिलाफ बढ़ता हुआ गुस्सा परसों नेपाल की घटना नोटिस दे रही है। आप भी सुधर जाइए, सुधर जाइए, सुधर जाइए। मित्रों, मैं तो इस मन से कहना चाहता हूं, कल हमारे दोनों अध्यक्ष जाकर कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, आज नहीं। अतिवृष्टि से ऊंट के मुंह में छीला नहीं। जितना नुकसान हुआ है, एक एक व्यक्ति की पैकेज से भरपाई पूरी की जाए। लाखों हेक्टेयर जमीन पड़त रह गई। अरे ये जब खरीफ की फसल किसान बोता है तो फसल नहीं बोता, उसके सामने नवंबर दिसंबर की देवउठनी पर बेटी के हाथ पीले करने का सपना होता है। वो सपना चूर चूर हो गया। क्या करो बिरला जी? आ जाएंगे राखी के दिन, बहनों से राखी बांधेंगे। लखपति दीदी बहनों से राखी बनाने की नौटंकी करने वाले बिरला जी, आप सक्षम और समर्थ आदमी हो तो 1 लाख 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन मेरी हाड़ौती में पड़त रह गई। उस जमीन के मालिक की बेटी के पीले हाथ कैसे होंगे? बताओ, आपकी सरकार क्या करने का? बंद करो ये नाटक, ये बेईमानी पूर्ण ढंग बंद करो। सर्वे कराओ, पैकेज दो, और ये संविधान की आत्मा पे खंजर मारना बंद करो। कोटा के साथ न्याय अन्याय। मैं अब लंबी बात इसलिए नहीं करूंगा, बहुत टाइम हो गया आप लोगों। मैं जिम्मेदारी बैठ जाइए, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अब अत्याचार बर्दाश्त मत करना। अब अत्याचार होंगे तो प्रहलाद गुंजल जान की बाजी लगा देगा आपके साथ। और एक बात कह रहा हूं कांग्रेस के लोगों से, अब कहीं लड़ाई हो जाए, आवाज दे दे तो तहसील थाना घेरने की, उठकर आ जाना एक एक अपने अपने घर। अब इस तानाशाही पर लगाम लगाएंगे, तानाशाही पर लगाम लगाएंगे। इस वोट चोरी, लोगों के अधिकारों का खून करने वाली सरकार को बेनकाब करेंगे। इनके चेहरे का नकाब उतारकर सड़क पर फेंक देंगे और हाड़ौती के साथ न्याय हो, इस बात की लड़ाई अब पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। यही बात करते हुए हमारे यशस्वी आप देख रहे थे भीम न्यूज इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी X और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरें हमें 9414317167 पर भेजिए। हम दिखाएंगे पूरे देश में, प्रदेश में सरकार को, प्रशासन को। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।